तो किसानों ने मांगे नहीं, सरकार ने ज़बरदस्ती इन पे थोप दिए हैं। कोई भी व्यापारी किसान का सामान खरीद के अगर भाग जाएगा तो किसान की भरपाई कौन करेगा? कि ये तीनों कानून किसान और देश की खेती के लिए काल साबित होंगे। उस महंगाई को आम भारतीय सहन नहीं कर पाएगा। अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी हैं, ये नहीं बता पाए किसान हित में कैसे हैं। ये अपने आप में सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि सरकार के बनाए हुए कानून को, जिसको सरकार क्रांतिकारी कानून कह रही है, सुधारवादी कानून कह रही है, उसको देश का सर्वोच्च न्यायालय स्टे कर रहा है। जब स्टे का मतलब क्या हुआ कि कानूनों में कमियां हैं। नमस्ते भारत न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आजकल पूरे देश में 3 कृषि कानूनों का हवा बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जिसको लेकर किसान संगठन दिल्ली में सड़कों पर डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया और तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी उसमें बना दी गई, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। किसान आखिर चाहते क्या हैं? किसानों को इन कानूनों से दिक्कत क्या है? इसके लिए हम जानते हैं, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र लाठर। वो पूरे मामले पर किस तरह से अपनी नज़र रखे हुए हैं, उनसे सीधा जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी, आप बताएं किस तरह से ये जो कानून है, किसानों को इनसे डर क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों ने ये कानून कभी मांगे ही नहीं, तो जो बिना मांगे चीज़ सरकार उनको दे रही है, तो किसान हित में तो होने का सवाल नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हित में होती तो किसान खुद मांगते। तो किसानों ने मांगे नहीं, सरकार ने ज़बरदस्ती इन पे थोप दिए हैं। अब सवाल है कि किसानों के हित में क्यों नहीं है। तो इसमें अगर लेके चलें हम, सबसे पहला कानून आता है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडिंग कमर्शियल एक्ट। उसकी जो धारा 3, 4, 5, उसको बड़े गौर से आप पढ़िए क्या लिखती है। धारा 3 कहती है कि मंडी के बाहर अनियंत्रित बाज़ार हम बनाएंगे। अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन उसके बाद सवाल आएगा कि उसको संभालेगा कौन? कोई भी व्यापारी किसान का सामान खरीद के अगर भाग जाएगा तो किसान की भरपाई कौन करेगा? अभी मंडी व्यवस्था में अगर आप देखें, अगर कोई आड़ती पैसे लेके भाग जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले उस आड़ती की दुकान ऑक्शन होती है, बैंक गारंटी वो सारी सीज हो जाती है। उसके बाद भी किसान की अगर देनदारी बची है तो मंडी समिति जो सेस फंड मिलता है उसको, उससे पूरा करती है। अब इस खुली व्यवस्था में अगर व्यापारी पैसे लेके भाग गया तो किसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। किसान एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम भी क्या करेगा अगर उसके पास देने को पैसे नहीं हैं? अभी ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश से, बुरहानपुर से आया है, जहाँ पे एक व्यापारी, फ्रॉड व्यापारी ने गांव में दफ्तर खोला। गांव में दफ्तर खोलने के बाद 4 करोड़ रुपए की सोयाबीन खरीद के चलता बना। अब उसके लिए किसान भागे फिर रहे हैं, एसडीएम साहब रोज़ बुला रहे हैं। अब पता लगे उस व्यापारी के पास तो देने कुछ है ही नहीं है। तो सबसे बड़ी सवाल क्या आता है कि किसान का सुरक्षा कैसे होगी? इस कानून में कहीं भी किसान की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बात आती है अनियंत्रित बाज़ार। सरकार कहती है किसान के हित में होगी। उनका पहला जो सबसे बड़ा इसके फेवर में वो बार बार बोलते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी सामान बेच सकता है। तो मेरा सरकार या सरकार के नुमाइंदों से एक ही क्वेश्चन है, सवाल है कि पहले किसने रोका है? किसान को आज़ादी के बाद 1947 के बाद से पूरे देश में अपना सामान बेचने की आज़ादी है। कश्मीर से, कुल्लू से सेब चल के कहाँ बिकता है? आज़ादपुर मंडी बिकता है। पूरे उत्तर भारत की सब्जियां, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार तक की सब्जियां आज़ादपुर मार्केट में आगे बिकती है। तो ये झूठ के सहारे सरकार इसको बार बार प्रचारित कर रही है कि हमने किसान को आज़ाद कर दिया। किसान तो पहले भी आज़ाद था। पहले ये रोक किसके ऊपर थी? व्यापारियों के ऊपर थी। व्यापारी एक लिमिट से ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते थे, जिससे
जमाखोरी को रोकने के लिए कोशिश की गई थी, काला बाजारी को रोकने की कोशिश की गई थी। इन 3 कानूनों में सरकार ने किसान के फ़ायदे में नहीं, साहूकारों के फ़ायदे में कानून बनाए हैं। उनको जमाखोरी करनी, काला बाजारी करने की कानूनी अनुमति दे दी है। अब कोई भी व्यापारी कितना ही सामान खरीद कर कितने ही समय के लिए जमाखोरी कर सकता है, प्राकृतिक अभाव बनाकर रेट को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, जिससे किसान अकेला ही नहीं बल्कि उपभोक्ता को भी समस्या आएगी। कोई भी व्यापारी, आप बड़ा सीधा सा एग्जांपल लेके चले मूंग का फसल का, कि देश में 2 मिलियन टन मूंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 करोड़ क्विंटल मूंग होती है, जो लगभग 40 रुपये किलो के हिसाब से 8,000 करोड़ में सारी खरीदी जा सकती है। उस 8,000 करोड़ को कोई व्यापारी खरीद के अपनी मर्जी से बेचेगा तो किस भाव बेचेगा, 200 रुपये किलो बेचेगा, 400 रुपये किलो बेचेगा। तो जो गरीब आदमी का जो दाल रोटी या भात चावल रोटी चावल दाल वो कहाँ से खाएगा। तो सरकार ने 1955 में आवश्यक सेवा नियम पे जो कानून बनाया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका बेसिक पर्पज भी यही था कि जमाखोरी को, काला बाजारी को रोका जाए। तो किसान हित की जो बात सरकार बार बार कह रही है, ये देश को गुमराह किया जा रहा है। और ताज्जुब मुझे इस बात को प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी एक ही बात को कहे जा रहे हैं कि किसान हित में है। किसान हित में कानून बिल्कुल नहीं है। किसानों के बात खूब समझ आ चुकी है कि ये तीनों कानून किसान और देश की खेती के लिए काल साबित होंगे। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। जब ये ड्राफ्ट बना था तो इसमें और भी कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे क्या? वो उस समय नहीं ये कृषि वैज्ञानिकों ने समझा कि ये काल साबित होंगे या गलत साबित होंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों कृषि कानून कोरोना आपदा के लॉकडाउन में लगाए गए हैं। कभी इस पे कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा ही नहीं की गई है। अब से 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी कमेटी ने इस पे गौर किया था। उस टाइम के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने उस कमेटी को रिपोर्ट के खारिज कर दिया था कि किसान हित में नहीं है ये, और इसीलिए लागू नहीं किया था उन्होंने। तो अब जो सरकार लेके आई है, ये किसानों से या किसी कृषि वैज्ञानिकों से कभी सलाह नहीं की गई। ये सलाह की गई है कारपोरेट के वकीलों से, साहूकारों के वकीलों से, क्योंकि कानून साहूकारों के लिए बनाए गए हैं, किसानों के लिए नहीं। डॉक्टर साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे किया है और एक कमेटी भी बनाई है, तो किसान वो बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अब सबसे बड़ी अच्छी बात आपने की कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे किया है। ये अपने आप में ही सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि सरकार के बनाए हुए कानून को, जिसको सरकार क्रांतिकारी कानून कह रही है, सुधारवादी कानून कह रही है, उसको देश का सर्वोच्च न्यायालय स्टे कर रहा है। जब स्टे का मतलब क्या हुआ कि कानूनों में कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय लिया है। उसके लिए कमेटी बनाई है। उस कमेटी में दुर्भाग्य से जिन 4 लोगों को रखा गया है, वो चारों किसान हितैषी नहीं हैं, क्योंकि वो चारों सज्जन लोग पिछले 2 से 3 महीने में इन कानूनों के हक़ में, सरकार के हक़ में बोलते रहे हैं। तो किसी भी देश में कानून के निष्पक्षता रखने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कमेटी के मेंबर, कमेटी के जज निष्पक्ष हों। और जब निष्पक्षता नहीं रहेगी तो उस कमेटी से किसान हितैषी कोई बात करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। इसीलिए किसान संगठनों ने कल इस कमेटी को सरकारी घोषित करके इससे किनारा काट लिया है। जी, एक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल है जो किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हों और उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी का कानून बने। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये एमएसपी की गारंटी है क्या है? एमएसपी को सरल भाषा में आप बताएं, एमएसपी क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एमएसपी क्या है। आपको हम बहुत ही सीधी सादी भाषा में समझाएं कि दुनिया में शोषण रोकने के लिए सभी देशों ने कुछ कानून बनाए हैं। जैसे कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए मिनिमम पे बैंड बनाए हैं।
जैसे आज देश में 7वां पे कमीशन लगा है, उसमें सबसे कम जो तनख्वाह रखी गई वो रखा है 18,000 रुपये महीना। इसी तरह सरकार ने लेबर के लिए, मज़दूरों के लिए मिनिमम वेजेज रखे हुए हैं। आज का जो हरियाणा में जो मिनिमम वेजेज का कानून है वो कहता है कि 800 रुपये प्रतिदिन से कम पे कोई मजदूर नहीं आप लगा सकते। तो उसी पैटर्न पे 1960 में जो देश के नीति निर्माता थे, पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने जब हरित क्रांति के बारे में सोचा तो उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे, वो ज़्यादातर वैज्ञानिक उस टाइम अमेरिका से हम लोगों ने एक्सपर्ट बुलाए हुए थे। उनमें से डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर, जो कृषि मंत्रालय में उस टाइम पे कृषि विशेषज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रपोज किया था। उन्होंने लिखा अपने लेटर में, प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखा था कि नई तकनीक को अपनाने के लिए किसान को लागत बढ़ानी पड़ेगी। उस लागत को पूरा करने के लिए हमें सरकार को किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी होगी। उसी लेटर के बेस पर उस टाइम के प्रगतिशील प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में एमएसपी को सबसे पहले अपनाया और 1966 से कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करके एमएसपी को देश में लगाया। अब एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार जो खुद घोषित करती है उसके लिए पूरा एक आयोग बनाया हुआ है, कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों के कृषि मूल्य की गणना करके पूरे देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की हर साल घोषणा करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या चीज़ है? वो मूल्य जो सरकार उचित मानती है कि किसान को मिलना चाहिए, और उसी मूल्य पे सरकार पिछले 50 साल से अपनी सारी सरकारी खरीद करती आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार उस मूल्य पे अपनी सरकारी खरीद कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो किसानों को मूल्य सारे देश में हमेशा मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य से कम पर जो भी खरीद कोई व्यापारी करता है वो किसान का शोषण है। तो किसान का शोषण रोकना सभी सरकारों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। पर दुर्भाग्य ये है कि 50 साल से देश की सरकारों ने बहानेबाजी करते हुए किसानों का शोषण व्यापारियों द्वारा होने दिया। अब किसान जाग चुके हैं, उनको समझ आ गई है कि बिना एमएसपी किसान का भला होने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एक ड्राफ्ट सामने आया था, अखबारों में भी खबरें छपी थी कि यदि हम एमएसपी पूरे देश में लागू करते हैं तो 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है? जहाँ तक आपने उस ड्राफ्ट के बारे में बताया है कि ये अमित शाह जी ने 5वें दौर की जो मीटिंग हुई किसानों से, किसान ऑर्गेनाइजेशन से, जो पूसा संस्थान दिल्ली में हुई थी, उसमें अमित शाह जी ने ये शोषा छोड़ा था कि 17 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे सरकार को, जो संभव नहीं है। इस बारे में मैं इन तथ्यों को उचित प्रकार से रखना चाहूँगा कि सरकार देश में 23 फसलों के एमएसपी घोषित करती है। उन 23 फसलों की कुल उपज का एमएसपी पे दाम 16 लाख करोड़ बनता है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या सरकार सारा खरीदती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उन 16 लाख करोड़ के कुल उपज में से मात्र 10 लाख करोड़ मार्केट में बिकने आता है। बाकी का अनाज, बाकी की दालें, बाकी का कृषि उत्पादन किसान अपने परिवार के अपने खर्चे के लिए रखता है। उन 10 लाख करोड़ में से 60% परचेज, खरीद प्राइवेट व्यापारी करते हैं, निजी व्यापारी करते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए, जिसमें किराना के व्यापारी हैं, आटा के व्यापारी हैं, आटा मिल के व्यापारी हैं, और सभी तरह के व्यापारी आते हैं। तो सरकार को के लिए जो बचता है वो बचता है टोटल 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए। उसमें से सरकार पहले ही 2.5 लाख करोड़ का कृषि उत्पादन हर साल पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सिस्टम के लिए खरीदती है। तो 4 लाख में से 2.5 लाख सरकार पहले खरीद रही है। अब कितना सरकार पे बोझ आने वाला है? मात्र 1.5 लाख करोड़,
जो सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार हर साल 2 लाख करोड़ इंडस्ट्री को प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। तो जब सरकार इंडस्ट्री के लिए कर्ज माफ़ी प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 से 4 लाख रुपए 4 लाख करोड़ खर्च सकती है, तो किसानों के लिए 3 से 4 लाख करोड़ क्यों नहीं खर्च सकती? ये मेरा सबसे सवाल है जी। जिस तरह से आंदोलन में किसान अपने भाषण में अन्य किसानों को संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान भी बिहार जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अगर ये तीनों कानून लागू होंगे तो? किसान ही नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 3 या 4 सभाओं में बात कही थी कि हम बिहार कृषि मॉडल देश में लगाएंगे। अब सवाल ये है कि बिहार कृषि मॉडल क्या है? 2005 में नीतीश कुमार जी ने कृषि सुधारों के नाम पर नियंत्रित मंडी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। आज बिहार में कृषि उपज की कोई मंडी नहीं है। उसके प्रभाव से क्या हुआ कि बिहार का किसान मजबूरन न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे दाम पर फसल बेचने को मजबूर है। हरियाणा पंजाब में गेहूं का समर्थन मूल्य 1850 से 1950 के बीच में है, जबकि बिहार का किसान 1200 से 1300 रुपये पे अपनी फसल बेचने को मजबूर है। तो हरियाणा पंजाब का किसान क्योंकि समझदार है, उसको पता है कि बिहार मॉडल से क्या होगा। बिहार मॉडल से हर किसान को 1/3 से आधी कीमत पे अपना अनाज बेचना पड़ेगा, जो किसान के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। और जो सीमांत किसान, मार्जिनल जो फार्मर हैं, वो इस धक्के को सहन नहीं कर पाएंगे। मजबूरन खेती छोड़कर उनको भूमिहीन मजदूर बनना पड़ेगा। और पहले से ही सभी को मालूम है कि देश में लगभग 15 करोड़ युवा बेरोजगार हैं आज। अगर इसी में सीमांत किसान भी बेरोजगार हो गए तो क्या होगा? देश में लगभग 30% पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाएगी। उस हालत में देश ही नहीं, सरकार के लिए भी समस्या हो जाएगी। तो मेरा सरकार से मानना ये है कि इस पूरे किसान आंदोलन को संभालने के लिए, समाधान के लिए सरकार बड़ा दिल रखे और किसानों को MSP कानून की गारंटी दे, जिससे पूरे देश में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल पूरे साल बेच पाएँ, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, खुशहाली आएगी और देश के किसान को लगभग 3 से 5 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। की नज़र में इन बिलों से, इन कानूनों से किसानों को तो नुकसान है, लेकिन आम उपभोक्ता को क्या नुकसान होगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, सरकार ने इन 3 कानून में एक सबसे बड़ी गलती क्या की है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिपील कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। उसके प्रभाव से क्या है कि जमाखोरी और कालाबाजारी अब कानूनी रूप से अनुमति दे दी है, जो देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब जो आपने कहा किसान को नुकसान है, किसान को नुकसान है क्योंकि उसको अपनी फसल लगभग 1/3 से आधी कम कीमत पे बेचनी पड़ेगी और साहूकार, कारपोरेट वर्ल्ड के लोग उसको कम कीमत पे खरीदकर जमाखोरी करेंगे, कालाबाजारी करेंगे और उपभोक्ता को कई गुना महंगा बेचकर मोटा पैसा कमाएंगे। तो आज किसान परेशान हैं कि हमारा धंधा या हमारा रोज़गार ख़तरे में है। पर मैं देश को सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आम जनता भी सड़कों पे आएगी जब उनको मूंग की दाल 300 से 400 रुपये किलो, आटा 50 से 100 रुपये किलो, चावल 100 से 200 रुपये किलो मिलेंगे। उस महंगाई को आम भारतीय सहन नहीं कर पाएगा। जी, कहीं ना कहीं एक डर जता रहे हैं कि किसानों के साथ साथ जो आम उपभोक्ता है उसको भी दिक्कत आएगी, उसको भी महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसको लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये किसान हित में है, उसको लेकर किसान महापंचायत भी करना चाहते थे। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि इसके पीछे जो कांग्रेस है या दूसरे दल हैं वो किसानों को उकसा रही हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में डाल देंगे।
आज तक तो किसी के अकाउंट में एक पैसा डला नहीं है। तो सवाल ये है कि कहने और करने में अलग बातें हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है किसान हितैषी हैं, अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी हैं, ये नहीं बता पाए किसान हित में कैसे हैं। एक ही बात कहते हैं, किसान को आज़ाद कर दिया। आज़ाद तो हम पहले भी थे, किसान कभी बंदिश में नहीं था। किसान अपने उत्पादन को पूरे देश में कहीं भी पहले बेच सकता था। तो आज़ादी कौन सी दे दी आपने भाई? आज़ादी के नाम पे क्यों बेकार है लोगों को? दूसरी बात कहते हैं ज़्यादा कीमत मिलेगी। ये सवाल मुझे सभी से पूछना है कि कोई व्यापारी अपने लाभ को कम करके किसान को कैसे ज़्यादा कीमत देगा? ये धोखे की बातें हैं। इन धोखे से देश को गुमराह करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जी, बतौर कृषि वैज्ञानिक आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि सरकार क्या करे? देखिए, जहाँ तक मेरा कृषि विज्ञान का सवाल है, कृषि वैज्ञानिक का सवाल है, मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद मैंने दो चीज़ पाई हैं कि देश में कृषि उत्पादन की ना कोई कमी है, ना आगे होगी। देश में 26 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी से देश में कभी भुखमरी नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि किसानों को हम कैसे हेल्प करें। उत्पादन की कोई दिक्कत नहीं है, उत्पादन हमेशा बनाए रखेंगे हम लोग। तो अब आती है मार्केटिंग की समस्या आ रही है। मार्केटिंग में समस्या क्या आ रही है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। दिक्कत ये आई है कि किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मूल्य सरकार ने घोषित किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP बोलते हैं हम, MSP वो कीमत है जो सरकार उचित मानती है किसान की लागत पे। लेकिन देश में 90% कृषि उत्पादन MSP से कम पे बिक रहा है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि सरकार को शोषण रोकना चाहिए। शोषण किसान का हो रहा है। किसान को शोषण रोकने के लिए MSP कानून सरकार बनाए, जिससे पूरे देश में पूरे साल एक फसल के एक दाम, कम से कम एक दाम रहने चाहिए। उसी से देश का, कृषि का, किसान का भला हो पाएगा। जी, आप पूसा से रिटायर्ड हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जो भी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, क्या किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया इस बारे में? देखिए, इसके बारे में 2018 में कृषि मूल्य आयोग ने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था और हमने वहाँ भी MSP को कानून बनाओ लेक्चर दिया था ये। और उसी लेक्चर के आधार पर राइट टू सेल एट MSP के नाम से एक ड्राफ्ट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने बना के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट किया था, जो सितंबर 2018 में सबमिट हुआ था। पर दुर्भाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उस ड्राफ्ट पे कभी गौर नहीं किया। अगर उस ड्राफ्ट को समय रहते संभाल लिया होता, कानून बना दिया होता, तो शायद आज इतने बड़े कृषि आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता। जी, तो ये थे दर्शकों डॉक्टर वीरेंद्र लाठर, जो पूसा से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रिटायर्ड हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो 3 कृषि कानून हैं, इनको लेकर एक चिंता जाहिर की है कि यदि भविष्य में ये तीनों कानून लागू होते हैं पूरी तरह से कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये किसानों के लिए काल का ग्रास बन सकते हैं। वहीं इन्होंने MSP की गारंटी का जो कानून है उसको लेकर भी वकालत की है और कहा है यदि किसानों की दशा और दिशा बदलनी है तो MSP की गारंटी का कानून पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। मैं करनाल से बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।